Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to the new vlog. This is me Dua Kalandi and you all are watching the Kalandris. Welcome back to the new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो ये व्लॉग ना हमारा 2 दिन का है और इन 2 दिन में क्या क्या हुआ, बहुत टफ सा गया, कुछ हेक्टिक सा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको बताती हूँ पूरा। उसके लिए तो आपको व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो जी यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम, आपको पता है सुबह सुबह भेजना होता है बच्चों को स्कूल, तो यहाँ हो रही है लंच की तैयारी। तो मैं आपको जल्दी से इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले आप ऑयल ले लें या बटर ले लें, उस पर मुर्गी को पका लें, फिर उसमें ऐड कर दें नमक, रेड चिली फ्लेक्स, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर, उसको मिक्स करें, फिर उसमें ऐड कर दें वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो। हमने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च, गाजर, गोभी और स्प्रिंग अनियन, और हमने उसको कर लिया है मिक्स। आपको और कोई वेजिटेबल्स पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं सोया सॉस और चिल्ली गार्लिक सॉस और उसको अच्छे से मिक्स कर ले। बस हमारा ये मसाला हो गया रेडी, बहुत सिंपल सा है। और यहाँ पे क्या करा है, हम दे रहे हैं उसको कोन की शेप। तो हमने ब्रेड की जो है ना पहले साइड्स को हटा दिया है और उस पर पानी लगा दिया है ब्रेड पर। इसको अच्छे से बेलने के बाद यहाँ हम इसको कोन की शेप दे रहे हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप वो भी दे सकते हैं, वरना आप ये कोन की शेप भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी भी लगती है और बच्चों को जो है ना वो अट्रैक्शन भी होती है कि यार यूनिक सा क्या है। तो बस इसको इस तरह से बेले और इसके बाद आप इसमें फिलिंग करें और इसको बंद कर दें अच्छे से कि साइड से जो है वो तेल वेल अंदर ना चले जाए। फिर उसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कवर करें और उसके बाद इसको फ्राई कर लें और दिस इज़ रेडी। और पता है फिर सुबह में जो चीज़ बनती है वो हम बाद में ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बस सुबह का दिन तो निकल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वर्दा की सुबह में ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसको तो मम्मा ने बाम वगैरह लगा दिया था, दवाई दी थी, वो सो गई। उसकी काफ़ी ज़्यादा सुबह में ही तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी पूरा दिन उसको इतना तेज़ फीवर था और उसकी तबीयत ख़राब थी। तो हमारा फुल डे जो है ना बिल्कुल ऐसे ही निकला। हम काम में और लगे हुए थे, मम्मा भी कोई काम नहीं कर पाई और कुछ ना हम व्लॉग रिकॉर्ड कर पाए। तो बस ऐसा ही हमारा दिन गुजरा। दिन में जो काम करने के थे वो हमने कर लिए और फिर रात को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो पापा को बुलाया। तो पापा ने कहा चलो मैं ले जाता हूँ, लेकिन पापा की बाइक ख़राब हो गई, पापा फंस गए वहाँ पर। फिर मम्मा को जाना पड़ा अचानक से, तो मम्मा खाना वाना बना कर गई थी और पापा भी यहाँ पर साथ में ही थे। फिर पापा को मम्मा ने वापस भेज दिया क्योंकि पापा की खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो घर पापा आ गए थे, मम्मा और वर्दा हॉस्पिटल में ही थी क्योंकि वर्दा को लग रही थी ड्रिप, उनको काफ़ी देर लगी। तो पापा आ गए तो उस दौरान मैंने बच्चों को और पापा को खाना दे दिया और वो लेट गए थे। और उसके बाद फिर मम्मा आई, तो मम्मा के आने के बाद मम्मा को काफ़ी देर हो गई थी, मम्मा और वर्दा को आने में। और उसके बाद मैंने और मम्मा ने खाना खाया साथ में और वर्दा को तो बस चाय बिस्किट ही दी क्योंकि उसको जो है ना मना किया था डॉक्टर ने। उसको ड्रिप भी लगी थी और उसकी काफ़ी हालत बुरी थी, वो खा भी नहीं पाई थी, उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर भी उसको काफ़ी वोमिटिंग्स थी, तो इसलिए फिर जो है ना रात को इमरजेंसी में उसको दवाई के लिए लेके जाना पड़ा। खैर, और ऐसा होता है हम सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। मम्मा ने सोचा था दिन में जो है मम्मा ये सारे काम कर लेंगी, सब्ज़ी वगैरह आई थी मम्मा सेट करके रख देंगी, लेकिन दिन में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती ना घर में किसी एक बंदी की, तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे भी अलग काम करना पड़ा, वर्दा के हिस्से का भी करना पड़ा और फिर मम्मा भी डिस्टर्ब हो गई। मम्मा को किचन में जवाब दे देती है तो मम्मा का टाइम बच जाता है, ऐसे मिलजुल के कर लेती हैं, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर ये जो रात को मम्मा आई उसके बाद फ्री होने के बाद फिर रात में हमने ये वाला काम करा। मम्मा ने मुझे समझा दिया कि इस तरह से सेव करके रख दो कि हम जो भी सब्जियां हमारी आती हैं वो सेव होके रह जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि मटर वगैरह कोई भी सब्जी हम फ्रिज में रखते हैं या डीप फ्रीजर में रख देना तो वो जम जाती है, किसी शॉपर में भर के रखे तो वो चिपक जाती है, फट भी जाती है। और हमें सब्जियों को सेव भी करना होता है ताकि हम आराम से उसको बाद में भी यूज़ कर सकें, वो ख़राब ना हो। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको शॉपर्स में भर लिया और उसके बाद बॉक्स पर भी तेल लगा लिया और शॉपर्स के आगे पीछे भी तेल लगा कर उसको बॉक्स में रख कर बॉक्स को ढक दिया, अच्छे से सेव कर लिया, अच्छे से सेटिंग कर लिया बॉक्स के अंदर। जितनी शॉपर्स आ रही हैं उतनी रखें, ज़्यादा गिचमिच ना करें। और यहाँ मम्मा ने मटर वगैरह भी भर लिए थे। और जो ऑयल वो वाला ऑयल है जो हम मज़ीद खाने में इस्तेमाल नहीं करते, लेफ्ट ओवर होता है जो हम अक्सर दरवाज़ों पे लगाने के लिए रखते हैं कि भाई आवाज़ नहीं आए, तो ये हमने वही ऑयल यूज़ किया है। फिर ये सारे काम जो दिन में करने को होते हैं ना मम्मा को, वो सब रात में करने पड़े। मम्मा देर से भी सोई थी और पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। पापा को भी बहुत तेज़ बुखार हुआ था रात में ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, मतलब पूरे दिन की इंसान को थकन होती है, सुबह से काम पे जाओ और सर्दियों के दिन है। पापा की आजकल वैसे ही तबीयत ख़राब है सर्दी की वजह से, उनको जो है ना काफ़ी दिनों से बुखार और सब कुछ हो रहा है। खैर बहरहाल इस तरह से हमारा ये दिन निकला, रात निकली इसी तरह से काम काम में ही। फिर नेक्स्ट डे जो है ना मम्मा ने कहा कि चलो अब उसको वर्दा को दवाई दिला दी जाए, क्योंकि ना वो तो इमरजेंसी में ले गए थे लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दवाई दिला दे भाई, ताकि खुदा ना खास्ता ज़्यादा और तबीयत ख़राब ना हो। तो ये दवाई के लिए गए थे। और सेकंड डे भी दिन में हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि पापा तो छोड़ने जा ही नहीं सकते थे। वर्दा की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना हम लोग लेना छीना कर लेते। खैर बहरहाल अब यहाँ देखिए मम्मा कैनोला निकाल रही हैं वर्दा का, लेकिन मोहम्मद साहिल क्या करता है वो आप आगे वाली क्लिप में देखो, उसकी सारी बातें सुनिएगा। मेरे को तो 8 दिन हुए थे फिर भी इतना कम चिपका था। एक ही सिंपतियाँ लेने से बाहर नहीं आएगा। अभी 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 ठीक के बोला, मैं तो बात निकाली।
तो गीला कर लगा लिया क्या हुआ? यार रसीला हिलता नहीं। और आराम से नहीं, बस इस पे बालों पे चिपक गया ना आती वो। पानी लगाऊंगे ना वो भी खिंच रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। आराम से क्या हुआ? निकालो खींचो मत अब हाँ खींचो निकालो मत। निकालो। वो मसल खींचने के बाद नहीं थोड़ा सा ये चिपका हुआ है ना। इधर दिखाऊं? इधर सामने आओ। क्या हुआ? डर लग रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, इधर आ जाओ, सामने आओ, आपका फेस दिखाऊं सबको। चिल्ला क्यों रहा है पागल? इधर देखो। आई लव यू। तो ये थी परफेक्ट एग्जाम्पल, जो तुझे लगती है दर्द मुझे होता है कि। तो भाई अब है रात के खाने की बारी। तो हमारे यहाँ ना मेमनों में सर्दियों में बनता है एक स्पेशल सर्दियों की सौगात जिसे कहते हैं हम लोग लहसुन। तो यहाँ हो रही है उसकी तैयारी। अब उसके पीछे की कहानी ये है कि लहसुन बनाने में ना टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है और उसका प्रोसेस भी लंबा है। मैंने कहा मम्मा मैं नहीं आऊँगी किचन में काम कराने के, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे वैसे किचन में काम कराना नहीं होता और मैंने बाकी का काम भी किया था। तो मैंने कहा मम्मा आप कुछ ईजी सा बना लो जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आप भी थको नहीं। लेकिन अक्सा मैडम की थी फरमाइश लहसुन खाने की, तो अक्सा का मैं आपके साथ काम करा देती हूँ। मैंने कहा चलो भाई नेकी और पूछ। तो यहाँ पर सारा काम अक्सा ने मम्मा के साथ करवाया है और इधर बन रहा है मूली का विगार, हम लोग मेमनी में कहते हैं, मतलब मूली का सालन पापा के लिए मम्मा ने बना लिया था, पापा को पसंद है। और यहाँ बन रही है चाय। यहाँ तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बन रही है, लेकिन गैस जब बिल्कुल स्लो हो गया था तो मम्मा ने रोटी भी बड़ी मेहनत से बनाई थी। स्लो गैस था तो आधी रोटी सेकी तवे पर और आधी सेकी चूल्हे पर ही। कुछ इस तरह बना हमारा खाना। सबसे मेहनती काम मुझे ये छीलना लगता है। हालांकि बाजरे की रोटियां बनानी सब कुछ हो गया, लेकिन ये सेक भी लेते लेकिन इसको छीलना और सबसे बड़ा मुश्किल काम है। कोई छील के भी नहीं देता है। ना भैया में बदबू आ रही है। अन्नू होती है तो छील देती है। हाँ, अन्नू को बैंगन पसंद भी बहुत ज़्यादा है ना। और वर्दा ये- भी कराती थी लेकिन अभी वर्दा सो रही है ना। वर्दा की तबीयत सही नहीं है, आज अक्सा ने ड्यूटी संभाली है। अक्सा ने बाजरे की आटा भी गूंदा और क्या करा इसने, रोटियां भी बेली है। बेली अच्छा। हाँ, और सेकी तो कम है सेकी मैंने, अभी इसने उसका वो भी किया। तो मैं उससे पहले सारा काम घर का करके बैठी ना, बर्तन वर्तन भी मैंने धोए। अब मुझे वर्दा का भी काम करना पड़ा है ना। ये तो किचन में तो मैं वैसे भी काम नहीं कराती, मैंने तो साफ मना कर दिया था। मैंने तो कभी लहसुन भी मत बनाओ क्योंकि मैं तो किचन में अक्सा जवाब ने नहीं इसलिए दूंगी। मेहनत करी, अक्सा को दिल कर रहा था खाने का। हाँ, क्योंकि फरमाइश अक्सा की थी और अक्सा की फरमाइश पे बना है। सुन लिया आपने, ये अक्सा की फरमाइश पे बना है, लेकिन उसने काम भी करवाया साथ में। और बस यहाँ पे सारा प्रोसेस चल रहा था। जैसे मैंने बताया टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर यही सब काम चल ही रहा था और मैं बनी हुई थी कैमरामैन। क्या कर रही हूँ? दूध तो कहीं नजर ही नहीं आया, गुम हो गया। क्या कर रही हो? ये तो कॉफ़ी थी ना। कॉफी रखी हुई थी, मैंने थोड़ा दूध डाल के उन्हें कहा पी लेते। तो दूध तो दो दिन ही दिख रहा कॉफ़ी। सिर्फ काली कॉफी हो गई है, पानी वाली जैसे। कल अब अक्सा ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, अक्सा भी है। आप ही पियो, हम तो नहीं पी रहे। ब्लैक कॉफी हो गई, चलो डाइट वाली कॉफी पीते, अंग्रेजों वाली। अमीरी वाली पी के आई। नहीं भैया, हम ब्लैक कॉफी पीते हैं। तो भाई देखा मम्मा ने क्या करा। और काम में से थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें जो हमने फ्रीज़ करके रखे थे मटर वगैरह सारी चीज़ें, वैसे हम फ्रीज़ करते हैं तो वो चिपक जाते हैं, निकलते नहीं है, लेकिन यहाँ हमने इजीली से निकाला और वो बहुत आराम से निकल गए। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमने सिक्योर करके रखा था इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल टचअप था लहसुन का। और फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दस्तरखान हो चुका है रेडी। बस उसके बाद हमने खाया और बाकी सबको बहुत अच्छा लगा था। लहसुन अच्छा बना था माशाल्लाह से, पापा ने भी बड़ी तारीफ़ की थी। एंड दैट्स इट। बस वर्दा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। हमें नहीं पता होता कि किसकी आमीन कब कबूल हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा हमें यार। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।